तो ना के पैसे अल्ताफ हुसैन के लेके गया था, कुरान पे हाथ रख के बताया या नहीं भेजे थे? यार अल्ताफ हुसैन की तलाक के लिए मैंने पैसे भिजवाए नहीं भेजे, ये मुझे वसीम अख्तर की बीवी से पूछकर बताना पड़ेगा। वो ईडीओ फाइनेंस थी, एक ऑफिसर थी, लीगल वे में ऑफिशियल वे में पैसे नहीं जाते हैं। मेरी ईडीओ फाइनेंस जो थी, पता नहीं आप लोगों को हैरत होगी, वो वसीम अख्तर की हालिया बीवी है, तो मुझे पूछकर बताना पड़ेगा उससे कि फाइनेंस से पैसे निकाल के भेजे थे क्या अल्ताफ हुसैन को? ये तो चाइना कटिंग के पैसे थे मेरे भाई, भारों भार लंदन। उसने दिन में ये बात की, रात में की है? रात में की है तो फिर यार उसको फिर याद नहीं रहा होगा मेरा ख्याल है। 6 बजे के बाद तो वो कोकेन असर कर जाती है। इसने इनिशिएटिव लिया था और खुद कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने, चाहे वो ठेकेदारों से हो, चाहे वो चाइना कटिंग का हो। जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनको सब पता था, ये लेके वहां गया खुद और वहां सेटल कराया और सुरखुरू हुआ वहां। मेरे तमाम टेन्योर में मेरी फाइनेंस की जिम्मेदारी वसीम अख्तर की बीवी के पास थी, तो या तो खुद पूछ ले या फिर मुझे बता दे, तो मैं पूछ के बताऊंगा कि हाँ भाई अल्ताफ भाई को पैसे गए थे नहीं गए थे तलाक के। इनका काम क्या था, इनकी तरक्कियां कैसे हुई हैं सारी, इसी तरह से इनकी तरक्कियां हुई हैं, इनकी कॉम्पिटेंस नहीं है। ऐसा है कि फिर किस्तवार जो है वो फिर सीरीज चलाते हैं, तो फिर हम जो है वो असल ये जो सारा मकसद है ये बताना है लोगों को कि देखो तुम्हारा शहर पे मुसल्लत कौन है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे तो हंसी आ रही है, मैंने ऐसा कुछ कह दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई इसको, पिद्दी को। रात को 6 बजे के बाद तो इनको होश नहीं होता। तो बेसिकली जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में ये मेरे कमरे में दाखिल हो नहीं सकते थे इजाजत के बगैर, इसलिए कि मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, अंदर बैठता था और ये बाहर इंतजार करते थे उस वक्त तक जब तक जो इनको इजाजत नहीं दी जाती। ये इन्होंने मेरे घुटनों को, टांगों को हाथ लगाकर इसने जो है वो पोस्टिंग मांगी थी और मैंने उसको पोस्टिंग दी थी, खैर इसकी रिक्वेस्ट पे। Who is he? He is not elected. He is not leader. इसके पीछे कोई लोग नहीं है, वोट रिजेक्ट किया है पब्लिक ने इसको, तो ये किस बात का फिक्र है इसको कराची का? ये कराची पे क्यों फुदक रहा है? कराची के मसले तो हमने देखने, केएमसी ने और सिंध गवर्नमेंट ने, ये कहां से आ गया? ये तो आवाज लगाता था मेरा सीएम होगा और मेरा ये होगा, पीएम होगा, वो जीरो हो गया ना, काउंसलर नहीं बन सका इनका, तो ही शुड गो बैक। अब खामखाई में लोगों की वही ना, अल्ताफ हुसैन ने कच्चा तोड़ा, हम पे अजाब डाल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डरते ही थे, ये डरते थे, डरते हमारे किरदार से थे। ये इतने बदकिरदार लोग थे, करीब नहीं आते थे हमारे। ये तो अल्लाह, बस ये क़यामत की निशानियां हैं कि इन जैसे लोगों को, गंजों को अल्लाह ताला ने नाखून दे दिया है, वरना ये वाकई ये हमारे कमरे में करीब नहीं आ सकते थे। ये अपनी मिसेस की पोस्टिंग के लिए, जो ये फाइनेंस की हेड थी, ये टांगों को हाथ लगाते थे। हमने मेहरबानी की कि इनकी वाइफ को जो है वो पोस्टिंग दे दी, फिर अल्ताफ भाई नाराज हो गए, उसने गवर्नर से कह के उनकी पोस्टिंग हटवा दी। फिर ये मिसेस के साथ गए थे लंदन और फिर अपनी मिसेस के साथ गए थे और फिर जाकर पोस्टिंग लेकर आए फिर वापस। कोई बात नहीं है, देखें जो आप पे इल्जाम लगाता है पहले उसको कैरेक्टर उसका देखना चाहिए कि उसके पास कितना बैगेज है। अभी रेफरेंस भुगत रहा है ये, अभी बेल बिफोर अरेस्ट करा के आया है, अभी माफी मांगी है नैब वालों से, तो ये आदमी अगर बोले तो कौन, क्रेडिबिलिटी जीरो है। अवाम की नजर में भी वोट नहीं डाला, वैसे भी जो हरकतें हैं और नैब का रेफरेंस इसके ऊपर है। अच्छा, इसको पहले भी कुछ नहीं आता था, मैं जानता हूं इसकी वर्किंग सारी, और आज भी इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ कान पकड़ के लाया गया है, ये डरता जाता है, इसको कुछ नहीं है, मुझे पता है। एक लेटर दे दे अंग्रेजी का कंटिन्यूसली, अगर ये पढ़ लेना, उम्र का टिकट है इसको। इस आदमी का डोप टेस्ट कराया जाए, एक दफा डोप टेस्ट करा लो, इसका यूरिन, इसका ब्लड चेक करा लो। अगर ये नशे नहीं है तो मैं इसकी सारी बात एक्सेप्ट करता हूं, मनोअन जो कह रहा। अगर ये कोकेन मास्टर, हेरोइनची नहीं है, ये नशा ही नहीं है, ये तो इस कराची वालों जो तुम लाशें उठा रहे हो, ये है कि अगर आप सूअर का गोश्त किसी कीमे बनाने वाली मशीन में डालोगे तो आगे से बकरे का कीमा नहीं निकलेगा, ये सूअर का गोश्त है। ये मेरे साथ किसी दिन रात को पार्टी में चले, इससे बोलना यार, रिक्वेस्ट करना कि मेरा टेन्योर होने से पहले एक दफा पार्टी में चले मेरे साथ, इसको मैं मजा करवाऊंगा। ये जो पिद्दी है, इसके लिए ये कहता आ रहा हूं मीडिया में कि
ये 2-4 हफ्ते में ख्याल है मलेशिया में रहा है, और कराची आने के बाद अंग्रेजी ऐसी हो गई इसकी, डिमांड को डिमांड, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग, डिमांड। मैंने टोकना शुरू कर दिया इसे, अब ये डिमांड बोलता है, डिमांड नहीं बोलता। सीख रहा है मुझसे ये मैं इसको सिखा रहा हूं, अब बेहतरीन लफ्ज बोलता है डिमांड। अरे भाई हम पाकिस्तानी हैं, देसी हैं, डिमांड बोलो, डिमांड मीटिंग। ना अंग्रेजी जाने ना उर्दू जाने, मगर मैंने इसको मीडिया के थ्रू डिमांड बोलना सिखा दिया। ये उसका काम है, तो भाई हम कराची वाले कहां जाएं? अब जब मैं बोलता हूं तो इनको आग लगती है, फिर ये इधर उधर की बातें करते हैं। और भाई सीधी सीधी बात करो, कहते हैं कि भाई हम, मेयर कहता है कि मैं जो है ना आगही मुहिम चला रहा हूं। ओ भाई तू कोई रीमा है, तू कोई मीरा है, कोई तू जो है वो पोलियो की कैंपेन चला रहा है, आगही मुहिम चला। अगर आगही मुहिम चलवानी है कराची वालों ने तो मीरा को अपॉइंट कर लेते हैं, वो अच्छी आगही मुहिम चला लेगी वहां पे। ओ भाई तुझे वोट दिया है काम करने के लिए। मेरे पास टाइम, ये कचरे से मैं निकल जाऊं।